2025 के सावन में प्रकृति ने कुछ ऐसे असामान्य संकेत दिए जो स्पष्ट रूप से ये बता रहे थे कि काल चक्र बदल रहा है। ये संकेत केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं थी, बल्कि पुराणों में पहले से वर्णित युग परिवर्तन के संकेत थे। सबसे पहला संकेत था आसमान में तीन इंद्रधनुष का एक साथ दिखाई देना। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वेदों और पुराणों में लिखा है कि जब 3 इंद्रधनुष एक साथ प्रकट होंगे तो समझो कि काल चक्र अपनी दिशा बदल चुका है। दूसरा संकेत था सूखे जल स्रोतों का अचानक पानी से भर जाना और प्राचीन मूर्तियों का प्रकट होना। ये दर्शाता है कि पृथ्वी स्वयं अगले युग की तैयारी कर रही है। तीसरा और सबसे अद्भुत संकेत था शिव भक्ति का असाधारण उभार। अचानक युवाओं और उन लोगों में रुचि बढ़ी जो पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, वे भी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में लिखा है कि जब युग परिवर्तन का समय आता है तो काल चक्र की गति के अनुसार भक्ति अपने चरम पर होती है। चौथा संकेत था असामान्य मौसम। एक ही दिन में चार मौसम देखने को मिले। सुबह धूप, दोपहर आंधी, शाम बारिश और रात में बर्फबारी। पांचवा संकेत था धरती के भीतर से आवाजें और कंपन। ये भविष्य पुराण में लिखा है कि जब काल चक्र घूमता है तो पृथ्वी अपने भीतर से संकेत देती है। छठा संकेत था लोगों का धर्म ग्रंथों की ओर लौटना। गीता, रामायण, शिव महापुराण और अन्य ग्रंथों का पाठ गांव-गांव में होने लगा। ये सभी संकेत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 2030 में सतयुग की शुरुआत का मार्ग खुलने वाला है। ये रहस्य जानने की जिज्ञासा आपके भीतर भी जाग रही है ना? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं, ये वही रहस्य है जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने छुपाया था और अब वो समय आ चुका है जब इसे समझने वाले जागेंगे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहते हैं समय सबसे बड़ा रहस्य है, वो ना दिखता है ना रुकता है, बस चलता रहता है। पर जब यही समय करवट लेता है तो इतिहास नहीं, युग बदल जाते हैं। उसी अदृश्य शक्ति को काल चक्र कहा गया है, जो न केवल जीवन, मृत्यु और सृष्टि की गति तय करता है, बल्कि ये भी तय करता है कि कब सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटाएगा। यही काल चक्र अब अपनी दिशा बदलने वाला है। महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब धर्म के रक्षक भी पाप में लिप्त हो जाएं, तब काल चक्र अपनी चाल तेज कर देता है। और आज वही समय है। धरती पर अन्याय, छल और लोभ की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि प्रकृति खुद पुकार रही है कि अब परिवर्तन आवश्यक है। हवा की हर सरसराहट, जल की हर लहर, आकाश की हर गूंज यही कह रही है कि समय अब वही नहीं रहा। क्योंकि जब काल चक्र घूमता है तो राजाओं का ताज गिर जाता है और साधुओं की समाधि जग उठती है। अब कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। 2025 का सावन वो महीना था जब आसमान ने पहली बार अपने रंगों से रहस्य लिखना शुरू किया। भारत से लेकर नेपाल, रूस और अफ्रीका तक लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा आकाश में एक नहीं, तीन इंद्रधनुष एक साथ चमक रहे थे। दृश्य सुंदर था, लेकिन अनुभूति विचित्र, जैसे प्रकृति किसी गहरी बात का इशारा कर रही हो। लोगों ने इसे अद्भुत प्राकृतिक दृश्य कहकर भुला दिया, पर जिन्होंने वेदों और पुराणों को पढ़ा था उन्होंने उस क्षण पहचान लिया कि जब 3 इंद्रधनुष एक साथ प्रकट हो, जान लो कि काल चक्र अपनी दिशा बदल चुका है। उसी पल समय में करवट ली, धरती की गति ने हल्का सा मोड़ लिया और मानव के भीतर एक अनजान कंपन, एक बेचैनी जाग उठी। कईयों को लगा जैसे कोई शक्ति भीतर से उन्हें पुकार रही हो, तैयार हो जाओ, परिवर्तन शुरू हो चुका है। आसमान के वो रंग सिर्फ रोशनी नहीं थे, वो संकेत थे कि युग अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुका है। 2025 का सावन एक ऐसा सावन जो इतिहास में पहली बार ध्वनि नहीं, संकेत बनकर उतरा था। भारत के हर तीर्थ पर घंटे अपने आप बजने लगे। नेपाल के पहाड़ों से अचानक नीली रोशनी निकली और दूर रूस से अफ्रीका तक लोगों ने आकाश में देखा, एक नहीं, 3 इंद्रधनुष एक साथ झिलमिला रहे थे। पहले लोग मुस्कुराए, प्रकृति का चमत्कार है। पर कुछ ऋषि, कुछ खोजी, कुछ मौन साधक उस क्षण स्तब्ध हो गए, क्योंकि वेदों और पुराणों में लिखा था जब 3 इंद्रधनुष एक साथ दिखें, समझो कि काल चक्र अपनी दिशा बदल चुका है। उसी क्षण मानव के अंदर कुछ टूट गया, कुछ जग गया। धरती की गति में अदृश्य कंपन आया, जानवर बेचैन हो उठे और मंदिरों की दीवारों पर पुराने श्लोक अपने आप झिलमिलाने लगे। लोगों को समझ न आया कि ये भय था या भविष्य की घोषणा, लेकिन एक सच्चाई सबके मन में गूंज गई, कुछ बड़ा होने वाला है। समय अब वही नहीं रहा, क्योंकि जब काल चक्र घूमता है तो न सिर्फ राज्य बदलते हैं,
बल्कि मनुष्य का स्वरूप भी बदलने लगता है। उसी वर्ष पूरे भारतवर्ष में एक अनोखी लहर उठी, शिव भक्ति की लहर। ये कोई साधारण भक्ति नहीं थी, ये एक जागरण था। हर शहर, हर गांव में महादेव के नाम की गूंज फैल गई। सुबह के धुएं में ओम नमः शिवाय की ध्वनि घुलने लगी और रातों में युवाओं की टोली मोबाइल की फ्लैशलाइट्स में जलते दीपक लेकर हर हर महादेव का जय घोष करने लगी। वो युवा जो कल तक क्लबों और रील्स में खोए थे, आज रुद्राक्ष पहनकर गंगा जल से अभिषेक कर रहे थे। जिन्हें कभी भक्ति पुरानी लगती थी, अब वही शिव तांडव स्तोत्र गा रहे थे। सोशल मीडिया भक्ति का नया तीर्थ बन चुका था। हर रील, हर शॉट, हर पोस्ट में महादेव की पुकार थी, मानो डिजिटल युग भी अब शिव के नियंत्रण में आ गया हो। वेदों की वाणी गूंज उठी कि जब युग परिवर्तन का समय आता है, तब शिव भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि काल चक्र की गति को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये अब केवल भक्ति नहीं रही, ये संकेत था कि शिव स्वयं धरती पर सक्रिय हो चुके हैं। काल चक्र अब उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था और मानवता अपने अगले अध्याय की दहलीज पर खड़ी थी। 2025 का सावन, और उस सावन का एक दिन जब पूरी धरती ने अपने नियम तोड़ दिए। सुबह की पहली किरणें तपते सूरज के साथ आईं। दोपहर में अचानक काले बादल उमड़े और आंधियां गूंज उठीं। शाम को आसमान फटा, मूसलाधार बारिश हुई और जब रात उतरी तो आसमान से बर्फ गिरने लगी। एक ही दिन में चार ऋतुएं चारों दिशाओं में एक साथ। लोग दंग थे, वैज्ञानिक चिंतित। खबरों में ये क्लाइमेट चेंज कहलाया, पर संतों और ग्रंथों ने इसे प्रकृति की साधना बताया। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जब ऋतुएं अपनी मर्यादा तोड़ दें, समझो काल चक्र नया अध्याय लिख रहा है। धरती कांप रही थी, समुद्र की लहरों में अजीब खामोशी थी, पक्षी बिना कारण दिशाएं बदल रहे थे और पेड़ों की पत्तियां रात में चमकने लगी, मानो उनमें चेतना आ गई हो। ये बदलाव केवल मौसम का नहीं था, बल्कि युग परिवर्तन की तैयारी थी। प्रकृति अब मौन नहीं थी, वो संदेश दे रही थी कि कुछ महान, कुछ विनाशकारी और कुछ अत्यंत दिव्य होने वाला है, और उसकी उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी थी। उस सावन की एक अमावस्या रात जब पूरा आकाश मौन था, तब धरती ने बोलना शुरू किया। पहले तो लोगों ने सोचा ये कोई दूर का भूकंप होगा, पर कुछ क्षणों बाद धरती के भीतर से अजीब गूंज, गहरी कंपन और अनजानी ध्वनियां सुनाई देने लगी। कहीं ये नाद ओम जैसा प्रतीत हुआ, तो कहीं किसी अनदेखे डमरू की प्रतिध्वनि जैसी। पहाड़ों के भीतर से निकलती उस ध्वनि ने रात को दिव्य और डरावना दोनों बना दिया। भूवैज्ञानिकों ने कहा ये केवल पृथ्वी की हलचल है, टेक्टोनिक प्लेट्स की सामान्य गतिविधि। पर जो संत थे, जो वेदों को जानते थे, वे मुस्कुराकर बोले, ये प्राकृतिक हलचल नहीं, ये काल की घोषणा है। भविष्य पुराण में लिखा है, जब धरती के भीतर से कंपन उठे, समझो कि समय बोलना शुरू कर चुका है। ये ध्वनि किसी विनाश की नहीं थी, बल्कि संकेत थी कि धरती अब अपने भीतर छिपे युग परिवर्तन के रहस्य को जगाने जा रही है। ये धरती की पुकार थी, कलयुग की अंतिम सांसों का संगीत, और इस ध्वनि में छिपा था नए युग का बीज। 2025 वह वर्ष जब मानवता ने तकनीक से नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों से उत्तर ढूंढना शुरू किया। जहां पहले स्क्रॉलिंग और स्क्रीन थी, अब वही हाथ गीता, रामायण और शिव महापुराण के पन्ने पलट रहे थे। गांव-गांव में अखंड पाठ होने लगे, लोग एकत्र होकर पुराण सुनने लगे, और जिनके घरों में कभी मंत्रोच्चारण नहीं हुआ था, वहां अब ओम नमः शिवाय की ध्वनि हर सुबह गूंजने लगी। कई लोगों ने कहा ये बस धार्मिक लहर है, भक्ति का पुनर्जागरण। पर जो साधक थे, जो अंतर्यामी दृष्टि रखते थे, उन्होंने पहचान लिया ये कोई संयोग नहीं, ये स्मृति का पुनर्जागरण है। मनुष्य जो हजारों वर्षों से अपनी जड़ों से भटक गया था, अब अपने स्रोत की ओर लौट रहा था। पुराणों में लिखा है, जब जीव बिना कारण धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, जान लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। ये वापसी केवल अध्यात्म की नहीं थी, ये मानव चेतना के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। क्योंकि जब शब्द फिर से शास्त्र बन जाते हैं, तो इतिहास नहीं, युग बदलते हैं। अब सवाल उठता है 2030 में क्या होने वाला है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है 2030 में आकाश में एक दिव्य तारा प्रकट होगा, जिसे ध्रुव पुत्र कहा गया है। ये कोई साधारण तारा नहीं होगा, ये अपनी तेजस्वी ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा, और उसी प्रकाश से धरती पर युग परिवर्तन की शुरुआत होगी। जिस दिन ये तारा उदय होगा, उस दिन पूरे विश्व में
3 घंटे तक सूर्यग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। पक्षी मौन हो जाएंगे, पशु अपने स्थान पर स्थिर हो जाएंगे और समस्त वातावरण में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठेगी जो केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण काल चक्र अपनी पूरी गति से घूमेगा। यही वो क्षण है जब पुराणों में लिखा काल परिवर्तन बिंदु, अधर्मियों के भीतर भय और ग्लानि जागेगी और धर्म प्रियों के हृदय में नई चेतना का संचार होगा। ये घटना केवल खगोलीय नहीं होगी, ये मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा युग परिवर्तन साबित होगी। 2030 वही वर्ष जो हजारों वर्षों से ऋषियों ने प्रतीक्षित किया, और यही वो समय है जब कलयुग धीरे धीरे समाप्त होकर सतयुग में परिवर्तन। जब ये महान घटना घटेगी तो विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये चेतनात्मक क्रांति होगी। मनुष्य के विचार बदल जाएंगे। जो लोग अहंकार और लालच में लिप्त थे उनके भीतर गलन और पश्चाताप उत्पन्न होगा। जो लोग मोह और लोभ के जाल में फंसे थे वे धीरे धीरे दयालुता और प्रेम की ओर प्रवृत्त होंगे। हर हृदय में भक्ति जागृत होगी। प्रकृति, जल, वायु, अग्नि सब मानो मानवता की नब्ज के साथ धड़कने लगेंगे। ये केवल धार्मिक जागृति नहीं बल्कि सतयुग का आरंभ होगा। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जब युग परिवर्तन का समय आता है मानव हृदय अपने मूल स्वरूप की ओर लौटता है। ये वो समय होगा जब मनुष्य धर्म और न्याय के मार्ग पर अपने कदम रखेगा, और यही बदलाव केवल तारे, ग्रह या प्राकृतिक घटनाओं से नहीं बल्कि काल चक्र की गति और महादेव की कृपा से संभव होगा। तो सजग रहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब मानवता एक नई चेतना के साथ उठेगी और सतयुग का सुनहरा युग शुरू होगा। ये पहली बार नहीं है जब काल चक्र ने अपनी गति बदली है। त्रेता युग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर था तो राम अवतार ने धरती पर धर्म की स्थापना की। उस समय भी काल चक्र सक्रिय हुआ था। धरती, आकाश और मनुष्य सब उसी गति में डुल रहे थे। फिर द्वापर युग में जब कौरवों का अधर्म बढ़ गया और कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, कृष्ण ने काल रूप धारण कर अधर्म का अंत किया। वही शक्ति, वही नियम, वही अदृश्य चाल जो समय और युगों की दिशा तय करती है अब पुनः सक्रिय हो रही है। आज जब अधर्म चरम पर है और धर्म केवल शब्दों में रह गया है, जब लोभ, पाप और अहंकार ने मानव हृदय पर राज किया है, तब वही बिंदु आ गया है। वो बिंदु जहाँ काल चक्र अपनी दिशा बदल देता है। ये वो क्षण है जब प्रकृति, आकाश और मानव चेतना एक साथ नए अध्याय के लिए तैयार हो जाती है। और ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये इतिहास का दोहराव है। अब समय है सजग रहने का, क्योंकि जो होने वाला है वो केवल एक युग का अंत नहीं बल्कि मानवता के नए युग का आरंभ होगा। भविष्य पुराण में लिखा है, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। परंतु जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है, जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, तो भगवान विष्णु स्वयं काल चक्र को आदेश देते हैं, समय घटा दो। और आज वही हो रहा है। 2025 का सावन, जब 3 इंद्रधनुष एक साथ प्रकट हुए, और 2030 में आने वाला दिव्य तारा, ये सब संकेत नहीं बल्कि दैवी आदेश के परिणाम हैं। अब जो कुछ भी घटने वाला है वो निश्चित है। ये किसी संयोग का खेल नहीं, ये सृष्टि के सर्वोच्च नियमों और दैवी योजना का हिस्सा है। काल चक्र अब अपनी अंतिम गति में है। कलयुग की अंतिम सांसें धीरे धीरे पूरी होंगी और सतयुग का प्रकाश फैलने लगेगा। ये वो समय है जब मानवता अपने कर्मों और निर्णयों के अनुसार नए युग की ओर कदम बढ़ाएगी। सावधान रहिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि काल चक्र का निर्णायक मोड़ है। और इसी मोड़ पर हर सजग साधक अपनी चेतना को नए युग के अनुरूप तैयार कर सकता है। जब ध्रुव पुत्र तारा आकाश में प्रकट होगा तो पूरी सृष्टि अपने भीतर से कंपन और गूंज महसूस करेगी। पुराणों में लिखा है, उस दिन पृथ्वी के समस्त धर्म, अधर्म, पुण्य और पाप का संतुलन स्थापित होगा। ये संतुलन केवल भौतिक नहीं बल्कि मानव हृदय और चेतना का भी होगा। जैसे ही ये अद्भुत संतुलन बन जाएगा, काल चक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। ये क्षण कहा जाएगा काल परिवर्तन बिंदु। उसी दिन अधर्मी अपने कर्मों का परिणाम महसूस करेंगे। उनके भीतर भय और ग्लानि जाग उठेगी, और वही लोग जो धर्म प्रिय हैं उनमें नई चेतना और दिव्यता का संचार होगा। ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि मानवता के इतिहास का निर्णायक पल होगा। जो सजग साधक इसे समझ पाएगा वो केवल दृष्टा नहीं बल्कि इस युग परिवर्तन का सक्रिय भागीदार बनेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि वही क्षण होगा जब कलयुग की अंतिम सांसें लेंगी और सतयुग का उजाला धीरे धीरे धरती पर फैलने लगेगा।
अगर आप ध्यान दें तो ये बदलाव अभी से आपके भीतर महसूस होने लगे हैं। लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। जो लोग कल तक केवल भौतिक सुख में खोए थे, आज आध्यात्मिकता की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अकेलेपन में मन बेचैन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसका कारण दिखाई नहीं देता। यही तो कालचक्र की गूंज है, जो संकेत केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना में भी महसूस होते हैं। पुराणों ने कहा है, जब मानव अनजाने में धर्म और सत्य की ओर लौटे, तब जान लो कि सतयुग का द्वार खुलने वाला है। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर एक अजीब बेचैनी है या अचानक भक्ति, दया और प्रेम की लहर उठ रही है, तो समझ जाइए आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये संकेत सिर्फ नाकृतिक घटनाओं या खगोलीय रहस्यों तक सीमित नहीं है। ये संकेत हैं कि 2030 में सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है और मानवता एक नए उज्जवल युग की ओर कदम बढ़ाने वाली है। जो लोग अभी भी अधर्म, लोभ और अहंकार में डूबे हैं, उनके लिए ये समय आखिरी अवसर है, क्योंकि काल चक्र किसी का इंतजार नहीं करता। ये अपनी गति में चलता है और सभी को या तो साथ लेकर चलता है या पीछे छोड़ देता है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जो जागृत है वही सुरक्षित रहेगा। जो लोग सजग हैं, जो अपने कर्म और चेतना पर ध्यान दे रहे हैं, वे इस परिवर्तन का सक्रिय भागीदार बनेंगे, और जो अनजाने में पाप और मोह में फंसे हैं, वे इस गति के साथ बहते हुए अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब समय केवल देखे जाने का नहीं है, ये सुनने, समझने और जागने का समय है। आपके भीतर की चेतना, आपके विचार और आपके कर्म सब मिलकर तय करेंगे कि आप इस युग परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे या नहीं। तो सजग रहिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि ये अंतिम चेतावनी है। याद रखिए, काल चक्र अपनी चाल में सबको छूता है और केवल जागृत ही इस परिवर्तन के प्रकाश में सुरक्षित रह सकता है। ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये वही भविष्यवाणी है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने कही थी। वे चेताते रहे कि एक समय ऐसा आएगा जब मानव अपने ही बनाए अंधकार में खो जाएगा। अहंकार, लोभ और मोह सब उसकी दृष्टि को ढक देंगे। लेकिन ग्रंथों ने स्पष्ट लिखा है, प्रकृति स्वयं मार्ग दिखाएगी। धरती, जल, अग्नि, वायु सभी संकेत देंगे। आकाश अपने रंग बदल देगा, जलाशयों में पवित्र जीवन प्रकट होगा और भीतर की चेतना धीरे धीरे जागेगी। ये समय अब है। 2030 केवल एक वर्ष नहीं है, ये है नए युग का द्वार, जहां अधर्म धीरे धीरे समाप्त होगा और धर्म, भक्ति, प्रेम और दया का उदय होगा। जो सजग हैं, वे इस परिवर्तन के साक्षी और भागीदार बनेंगे। जो अभी भी अंधकार में हैं, उन्हें चेतावनी है, वो समय दूर नहीं जब ये दिव्य प्रकाश हर हृदय तक पहुंचेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ये मानवता के इतिहास का निर्णायक पल है। और वही दिन होगा जब सतयुग का सुनहरा युग धीरे धीरे धरती पर उतरने लगेगा। तो अब सोचिए, क्या आप भी इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं? क्या आपने अपने भीतर एक अजीब बेचैनी, एक आंतरिक पुकार महसूस की है? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस काल चक्र परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। ये केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी चेतना और आपकी आत्मा इस परिवर्तन के साथ जुड़ी है। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ महादेव, ताकि ये ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक रूप से प्रवाहित हो और आपको इस युग परिवर्तन के साथ जोड़ सके। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जो आप आज जानने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में छुपा दिया गया था। कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा, तब काल चक्र अपनी चाल तेज कर देगा। और अब वही समय आ चुका है, 2030 सतयुग का आरंभ। और एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि 2030 में सच में युग परिवर्तन होगा? क्या ये केवल विज्ञान की सीमा है या किसी दिव्य योजना का हिस्सा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस अद्भुत रहस्य को जान सके। सजग रहिए, क्योंकि ये समय केवल देखने का नहीं बल्कि समझने और अनुभव करने का है। 2030 सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है और आप इस ऐतिहासिक परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं।